नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ले चल रहे हैं भारत के एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर जहां केवल भक्ति ही नहीं, एक शक्तिशाली देवी का इतिहास भी बसा है। एक ऐसी देवी जिन्होंने स्वयं शिव से विवाह किया, अपने वीरता, बुद्धि और करुणा से पूरे दक्षिण भारत को अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मदुराई के हृदय में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर की। कहानी शुरू होती है पांड्य राज्य के एक महान राजा से, जिनका नाम था मलयाध्वजा पांड्या। राजा और रानी दोनों निष्कंटक थे, कोई संतान नहीं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और एक दिव्य यज्ञ किया। तब देवी पार्वती ने स्वयं एक कन्या के रूप में उनके घर जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया मीनाक्षी, जिसका अर्थ होता है मछली जैसे आंखों वाली। परंतु ये कन्या साधारण नहीं थी। इसके जन्म के समय उसके हाथों में तलवार थी, आंखों में तेज था और मुख पे शक्ति की चमक। मीनाक्षी ने बचपन से ही युद्ध कला और राजनीति में अपार रुचि दिखाई। जब वो 8 साल की थीं, तब से ही अपने पिताजी के साथ युद्ध के मैदान में जाने लगीं। उन्होंने अनेक राज्यों को जीता और मदुराई के साम्राज्य को बड़ा बनाया। फिर आया वो पल जब उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर यात्रा की, जहां उनका सामना हुआ शिव से, जो सुंदरेश्वर के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। दोनों के बीच दृष्टि का ऐसा संवाद हुआ जिसमें शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुंदरेश्वर और मीनाक्षी का विवाह हुआ मदुराई में एक भव्य उत्सव के रूप में, जिसे चिथराई फेस्टिवल के नाम से आज भी मनाया जाता है। इस दिव्य जोड़ी के मिलन की याद में मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर में सिर्फ एक देवी की मूर्ति नहीं है, ये एक जीवित इतिहास है जिसमें शक्ति और शिव का मिलन होता है हर प्रार्थना में। मंदिर के 12 गोपुरम यानी प्रवेश द्वार एक से बढ़कर एक कला का नमूना है। इनमें से सबसे बड़ा गोपुरम 170 फीट ऊंचा है, जिसमें 1500 से ज्यादा मूर्तियां हैं। हर मूर्ति, हर आकृति एक कहानी के रूप में मंदिर की दीवारों पर बसी हुई है। मंदिर के अंदर स्थित है आयरमकाल मंडपम यानी 1000 खंभों का भवन। यहाँ हर स्तंभ पर अलग अलग देवताओं, नृत्य मुद्राओं और लोक कथाओं का चित्रण है। जब आप इस मंडपम से गुजरते हैं तो लगता है जैसे आप इतिहास की गुफाओं से होकर गुजर रहे हैं। हर दिन यहाँ 6 बड़ी पूजाएं होती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती, दोपहर में भोग, शाम को दीप आरती और रात को शयन पूजा। हर एक पूजा में लोग अपने मन की इच्छा लेकर आते हैं और मीनाक्षी मां के चरणों में छोड़ देते हैं। हर साल अप्रैल के महीने में मदुराई जगमगाता है एक महाउत्सव के लिए, चिथिराई थिरुजा। इसमें हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं, जहां मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर के पुनर्विवाह का जश्न मनाया जाता है। रथ यात्रा निकलती है, जिसमें भक्तों का जोश, उत्साह और श्रद्धा देखने लायक होती है। कई भक्तों के लिए यह मंदिर केवल एक स्थान नहीं, एक जीवन का मूल मंत्र है। एक मां ने बताया कि उनका बेटा बीमार था। उन्होंने 41 दिन का व्रत रखा और मीनाक्षी देवी के दर्शन के तुरंत बाद उनका बेटा स्वस्थ हो गया। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह भक्ति का प्रमाण है। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह मदुराई के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का केंद्र है। हर साल लाखों यात्री यहां आते हैं। यह मंदिर लोकल आर्टिजन्स, हैंडलूम वर्कर्स और टूरिज्म से जुड़े हजारों लोगों के लिए रोजी रोटी का स्रोत है। सरकार और यूनेस्को के सहयोग से अब इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की कोशिश हो रही है। रेस्टोरेशन का काम जारी है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस अद्भुत विरासत का अनुभव कर सकें। तो दोस्तों, ये थी कहानी मीनाक्षी अम्मन मंदिर की। एक मंदिर जहां इतिहास, भक्ति और कला का मेल है। एक मंदिर जहां एक देवी ने स्वयं अपना किस्मत लिखा और आज भी हर भक्त के मन की पुकार सुनती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका इस मंदिर से क्या संबंध है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं के लिए। फिर मिलेंगे एक नए इतिहास, एक नए मंदिर और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय मीनाक्षी देवी, जय भारत।